नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी कातिल भाभी का तीसरा भाग। पहला 2 भाग आप हमारे YouTube चैनल पर अवश्य देखें। मैं काफ़ी थका हुआ था, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। जब नींद खुली तो पता लगा सुबह के 7 बज रहे हैं, जबकि मैं शाम को 9 बजे सोया था। मेरे दिमाग में अब भी लाल साड़ी वाली औरत घूम रही थी और वो लड़के जिन्होंने साड़ी ब्लाउज पहन रखा था। जो उन्होंने मेरे साथ किया वो तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने देखा गैस थी सिलेंडर में। मैंने खिचड़ी चढ़ा दी, खाना खाया और आराम करने लगा। पर मैं कुछ भी भूल नहीं पा रहा था। मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर उसमें भी मन नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिन यूं ही बीत गया। मैंने खिचड़ी खा के काम चला लिया, सोने की तैयारी की। मैंने रात को कपड़े बदलने के लिए जब लोअर पहना तो बहुत अजीब लगा। नींद नहीं आ रही थी, पर जब मैंने टॉवल लपेटा तो तुरंत नींद आ गई। अब ये रोज़ का काम हो गया। मुझे टॉवल लपेट के सोने की आदत पड़ गई थी। पैंट पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब बनियान भी समझ में नहीं आती थी। अक्सर मैं बनियान को पेट के ऊपर मोड़ करके पहन लेता था। एक दिन टॉवल लपेटे और बनियान को हाफ मोड में मोड़कर पढ़ाई कर रहा था। अचानक मकान मालिकिन की लड़की आ गई। उसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछने थे। वो 12th का एग्ज़ाम दे रही थी। मैंने क्वेश्चन बताए, लेकिन जब वो जाने लगी तो बोली, भैया ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है अभी। बनियान को आपने ऐसे मोड़ रखा है जैसे हम लोग ब्रा पहनते हैं। ऐसा सुनने से मुझे बुरा लगा, पर सच तो ये था कि मुझे पता नहीं क्यों अब मेल वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते थे। शायद 7 दिनों तक औरत के कपड़ों में रहने और औरत की तरह बोलने काम करने के बाद अब मेरी मानसिकता औरत जैसी हो गई थी। मन यही कहता कि औरत के कपड़े मिल जाएं तो पहन लूं। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। सारा दिन दिमाग पे यही हावी रहता था। मन में एक ही ख्याल आता कि किस तरीके से मौका मिले और औरत के कपड़े पहन लूं। इसी तरह धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत गए। मेरा दोस्त आया और अपना बैग रख के बोला कि वो अगले हफ्ते से आएगा। वो चला गया तो मैंने उसका बैग उठा के देखा तो उसमें औरत के सजने संवरने का सारा सामान था। मुझको अब पता चल ही गया था कि पवन औरत के कपड़े पहन पर रहता है। पहले मुझे उसकी इस हरकत पे गुस्सा आ रहा था, पर आज मैं काफ़ी खुश था कि चलो इसके बैग में जो कपड़े हैं आज मैं उसे पहन करके देख सकूँगा। मैंने बैग खोला तो उसमें वास्तव में औरत के कपड़े थे। मैं शाम को बैग को खोल करके देखा और कपड़े पहनने के लिए रूम को अंदर से बंद कर लिया, जिससे कोई अंदर देख ना सके। मैंने खिड़कियों और दरवाज़ों पर कपड़े लगा दिए। सबसे पहले शेविंग की, हाथ पैरों के बाल साफ किए। बैग में क्रीम पाउडर, लिपस्टिक सब कुछ था। मैंने अपने फेस पे लगाया, बिंदी भी लगाई, विग भी पहन ली, ब्रा भी निकाल के पहन ली और फिर ब्लाउज़, पेटीकोट और साड़ी भी पहन लिए। ये सब करते हुए मेरी अंतरात्मा मुझे रोक रही थी, लेकिन पता नहीं मैं किस शक्ति के वश में था कि सब करता ही जा रहा था। ये सिलसिला तब ख़त्म हो गया जब मैंने खुद को शीशे पे देखा। उफ़, विश्वास नहीं कर सकता। मैं खुद को एक औरत के रूप में देख रहा था और काफ़ी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। मैं जैसे पूरी तरह किसी के सम्मोहन में था। मैंने औरत के रूप में खुद को इधर उधर देखा, चल फिर कर देखा। कभी विग के बालों को सही करता, कभी कमर पर हाथ रखे औरत की तरह हाथ चलाता। इतना सब कुछ करते हुए, इधर उधर भटकते हुए सुबह के 4 बज गए। पूरी रात बीत गई, पता ही नहीं चला। मैं थक चुका था, बिस्तर पर लेट गया और मेरा अचानक एक विशेष जगह पर चला गया। मैंने 10 मिनट की कसरत की और उसके बाद पूरी तरह शांत हो गया। ऐसी संतुष्टि शायद मुझे जीवन में पहली बार मिली थी। मैं काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। उसके बाद मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई में भी मन लगा। अब तो ये रोज़ का काम हो गया। रात होते ही मैं साड़ी ब्लाउज़ पहन के औरत बन जाता, सुबह फ्रेश होकर पढ़ाई करता और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पवन अपना रूम पे नहीं आ गया। पवन आया और अब उसका बैग मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत बेचैन था।
पढ़ाई तो ठप ही हो गई थी। मन में एक अजीब सा खुमार रहता, मन करता कि कब मैं औरत के रूप को धारण करूं। 2 दिन बाद पवन बोला, मैं खाना दोस्तों के साथ बाहर ही खाता हूं, अब उनके साथ ही रहूंगा। तुम कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लो। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा, पवन रूम क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए ना कि मैं जान गया हूँ कि तुम औरत के कपड़े पहनते हो और तुमको खाना बनाना नहीं आता। वो बोले, हाँ बस यही बात है। मैंने अपना मन कड़ा करके कहा, देखो मुझे भी अब औरत बनना अच्छा लगने लगा है, और जब तुम अपना बैग छोड़ कर गए थे तो मैंने उन कपड़ों को पहना और मेकअप भी किया था। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। शाम को मैं खुद भी औरत का रूप धारण करूँगा, साड़ी ब्लाउज पहन करके फुल मेकअप करके औरत बनूँगा, और दोनों टाइम का तुम्हारा खाना भी बनाऊँगा, साथ में अपना भी बनाऊँगा। पर प्लीज़ तुम रूम छोड़कर मत जाना, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। हम दोनों इस रूम में सहेलियों की तरह रहेंगे। मेरी बात सुनकर पवन बोला, ठीक है चलो, हम दोनों बहनें एक साथ रहेंगे। इसके बाद मैं और पवन एक दूसरे से लिपट गए। अब तो ये सब रोज़ का खेल हो गया। हम खिड़की दरवाज़ों के सारे होल बंद करके रात में औरत बन जाते, एक साथ रहते, एक साथ बिस्तर पर सोते। मैंने अपनी नाप के भी ब्लाउज सिलवा लिए थे, ब्रा और पैंटी भी खरीदी थी। अब मुझे मेकअप करना भी अच्छे से आ गया था। अब इन सब का असर पढ़ाई पर पड़ने लगा। शायद ज़्यादा समय तक मैं औरत बन के रहता और औरत की एक्टिंग करता। और सच बताऊं, मुझे औरत की ड्रेस पहनने के बाद डांस करने का बहुत मन करता था। पवन मुझे हमेशा दीदी बोलता था। अक्सर हम दोनों जब साड़ी ब्लाउज में होते तो औरत की तरह ही बात करते थे। मेरी इच्छा इतनी प्रबल हो गई थी कि अब मैं नाक कान छिदवाने की बात करने लगा था। अपनी फुल बॉडी को शेव करके रखता था। अक्सर बीट क्रीम लगा के हाथ पैर को चिकना कर लेता था, जिससे पूरी तरीके से मेकअप के बाद औरत लग सकूं। पर मेरे अंदर होने वाला बदलाव शायद मेरी गर्लफ्रेंड भी महसूस करने लगी थी, और मैं उनसे अब काफ़ी सहजता से बात करता था। जब भी उनसे बात करता तो उनके मेकअप और हेयर स्टाइल को जज करता, और फिर औरत बनने के बाद उनको अपने ऊपर अप्लाई करता था। ये सब क्यों हो रहा था पता नहीं। एक दिन मेरी फ्रेंड सरिता ने कहा, क्या बात है, आजकल तुम अलग तरीके से चलते हो, क्या कहीं कोई एक्टिंग कर रहे हो औरत की? तुम्हारी चाल कुछ जनाना लग रही है कभी कभी। मैंने कहा, नहीं नहीं, पैर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा संभल के चलता हूँ बस। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। समय बीतता रहा। 2 साल हो गए मुझे औरत के रूप में रहते हुए। हालात ये हैं कि अब मैं जब केवल कमरे से बाहर निकलता हूँ तभी मर्दों वाले कपड़े पहनता हूँ। जब भी कमरे पर होता हूँ तो अक्सर लेडीज कपड़े ही पहनता हूँ। साड़ी ब्लाउज सलवार सूट नाइटी सब कुछ अब मेरे पास है। बिना औरत के कपड़े पहने अब मेरा मन नहीं मानता। पढ़ाई के समय भी साड़ी ब्लाउज ही पहनता हूँ। मैंने अच्छी तैयारी की है, पीसीएस का प्री एग्ज़ाम पास कर लिया है। जाड़े में तो मैं बाहर भी पैंट शर्ट के नीचे ब्रा पहनता हूँ। इसी बीच भैया की शादी तय हो गई। मैं खुशी खुशी गांव आ गया। भाभी भी मेरी बहुत सुंदर मिल गई हैं। भैया भी अब बहुत खुश हैं। पर भाभी जी ने जब से वो फ़ोटो और वीडियो मुझे दिखाए हैं जिनमें मैं औरत बन के घर के काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, इसने मेरी खुशियों में आग लगा दी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ सवाल अब भी मेरे सामने हैं। वो लाल साड़ी वाली औरत आखिर कौन थी, और भाभी के हाथ में मेरे वो लेडी गेटअप वाले वीडियोज कैसे मिले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले भाग में ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे अपने चैनल पर सपोर्ट करें। तो दोस्तों, बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ कहानी का चौथा भाग, कातिल बागी का चौथा भाग। तो कातिल भाभी का चौथा भाग बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।